हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस के न्यू वैकेंसीज 2024 के बारे में। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये नोटिफिकेशन। इस नोटिस को देखेंगे, इसमें पीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं और पीजीटी के लिए क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। तो पीजीटी में देखिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और यहाँ पर आपका ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, ये है पीजीटी के लिए। अब यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है। 50% मार्क्स के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और आपके पास में यहाँ पर मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए आपकी रिलेटेड सब्जेक्ट में, जो आप सब्जेक्ट से फिल कर रहे हैं। ओके, आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 27,500 रुपीज़। ओके, 24 को आपका यहाँ पर इंटरव्यू है, 24 जनवरी को। ओके, ऐसे कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, ओके, और एमएससी होना, एमएससी हो या फिर एमसीए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, तब भी हो सकता है। यहाँ पर बीएससी सीएस में कंप्यूटर साइंस में, बीसीए और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बी लेवल फ्रॉम DO EACC and postgraduate degree in any subject or C level from Ministry of Information and Communication Technology and graduation। तो इसके लिए भी आपकी सैलरी कितनी होगी 27,500। ओके, इसका इंटरव्यू भी आपका किसको है 24 जनवरी को है, वेंसडे को। ओके, ऐसे यहाँ पर आता है देखिए टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट है, यहाँ पर इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है और आपका सोशल साइंस है, यहाँ पर संस्कृत भी है। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, ये है आपका 50% मार्क्स के साथ में आपका ग्रेजुएशन, उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड की डिग्री, ठीक है नहीं। टीजीटी सोशल साइंस के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में से कोई 2 विषय अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जैसे आपका सोशल साइंस, अगर आप सोशल साइंस से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सोशल साइंस के लिए यहाँ पर भूगोल और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर में होना चाहिए, ठीक है नहीं। टीजीटी विज्ञान के लिए आपके पास में यहाँ पर बॉटनी और यहाँ पर ये जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों में से, ठीक है। और टीजीटी इंग्लिश, हिंदी और मैथ के लिए यहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन 3 वर्षों तक, ठीक है। तो 3 वर्षों तक लगातार अध्ययन होना चाहिए। मतलब यह है कि कोई भी सब्जेक्ट आप, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश है, हिंदी है और मैथ है। तो मैथ आपकी, अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी मैथ में तो आपका मैथ 3 साल तक होना चाहिए, लगातार पढ़ा होना चाहिए आपने। और CTET लेवल 2 आपको पास किया हुआ हो, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 26,250 रुपीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं सैलरी। कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बी या फिर बीटेक, ठीक है नहीं, बीएससी सीएस में आपको बीएससी अगर आपने की है, ठीक है नहीं, आईटी में बीसीए, एमसीए, एमएससी, ठीक है नहीं, आईटी अगर अभी आपके पास में ये है तो आप ये फिल कर सकते हैं। और आपके पास में यहाँ पे प्राथमिक कक्षा के लिए 21,250 रुपये मिलने वाले हैं और माध्यमिक कक्षा के लिए 26,250 रुपये। अब देखिए यहाँ पर पीआरटी में क्या है। पीआरटी में आपके पास में सभी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर, और 50% के साथ में आपको यहाँ पर 50% के साथ में आपका ये, ठीक है, 12th और उसके साथ में बेसिक टीचर्स में आपको डिप्लोमा, ठीक है, DLED और 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए, 2 वर्ष। जैसे 1.5 साल का भी होता है, ठीक है, 18 मंथ का, जैसे NIOS से। तो NIOS वाला यहाँ पर नहीं चलने वाला है, ठीक है। शिक्षा में स्नातक BLED हो या फिर आपका बीएड हो या फिर समकक्ष। अब यहाँ पर जैसे बीएड दे दिया है, लेकिन बीएड तो यहाँ पर बाहर कर दिया गया था, ठीक है, प्राइमरी से, लेकिन यहाँ पर बीएड पता नहीं क्यों दिया हुआ है, ठीक है। अब CTET पेपर 1 आपके पास में क्लियर होना चाहिए, आपका CTET पेपर 1। सैलरी होगी 21,250 रुपये। यहाँ पर नर्स के लिए भी दी हुई है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम भी बताएंगे कि कौन सी साइट से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिए, पंजीयन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर में प्रातः 8:30 से 11:30 बजे तक किया जाएगा। अलग अलग पद हेतु अलग अलग पंजीयन कराना होगा। सभी पदों के लिए कंप्यूटर में
व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अध्यापन की दक्षता होनी चाहिए। प्राथमिक एवं स्नातक पदों के लिए CTET मतलब CTET पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो CTET जो पास हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है नहीं। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्रों के साथ एक सेट छायाप्रति एवं फोटो पहचान पत्र की मूल व छायाप्रति अवश्य लगाएं। साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा एवं दैनिक भत्ता दे नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो कोई भी यहाँ पर दैनिक भत्ता मिलने वाला नहीं है अगर आप जाते हैं, ठीक है नहीं, बस से ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रेन से, तो उसके बारे में कुछ नहीं दिया है। उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 65 वर्ष होगी। तो कम से कम 18 होनी चाहिए और 65 अधिक से अधिक। नियुक्ति एवं सेवा विद्यालय की आवश्यकता अनुसार होगी। साक्षात्कार को अंतिम चयन ना समझा जाए, ठीक है। अब साक्षात्कार अगर हो गया तो उसको अंतिम चयन नहीं समझा जाए उसके लिए। और बाकी आपको साइट पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर रायपुर की आप साइट देख सकते हैं, KBS रायपुर, ओके। तो यहाँ पर आप केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रायपुर आप ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट में आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू नोटिस फॉर PGT, TGT, PRT एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कोर्स, ओके। नर्सेज, स्पेशल एजुकेटर 24, ठीक है, 124, 25, 124। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। फिर उसके बाद में आपको सुबह में मॉर्निंग में आपको जाना है यहाँ पर 8:30 से 11:30 आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपका यहाँ पर 24 और 25 को यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट अकॉर्डिंग आपकी जो भी पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ओके। बाकी यहाँ पर देखो डेट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। 24 को आपका एक इंटरव्यू होगा जो PGT TGT के लिए, और बाकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर 25 को होगा, ठीक है नहीं। बाकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे इसी तरीके की जो वीडियोज़ हैं, इस तरीके की जो जानकारी है आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।